आप देख रहे हैं जनता की आवाज आरा न्यूज। ओ शत शत वंदन बिहार, रामायण मुझे निराला जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र भारत में भर दे, काट अंग और का बंधन अस्त्र, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलश भेद तमहर प्रकाश जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ जलद नौ, नौ विहंग वृंद पर नौ स्वर दे। हे माँ, मेरे बिहार में सब कुछ नया कर दे। इसी आशा के साथ हमारे अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर रहे हैं कि सब कुछ नया कर दे, सब कुछ अच्छा कर दे, सब कुछ मंगलमय कर दे। इसी आशा के साथ हमारे बीच माननीय महापौर श्रीमती इंदु देवी जी उपस्थित हैं। तालियों से मैडम का स्वागत कीजिए। कार्यक्रम मां वाणी के पूजन अर्चन के उपरांत हम अतिथियों का स्वागत करेंगे। मैं सर्वप्रथम जी अपने कला संस्कृति पदाधिकारी महोदया से आग्रह करूंगा दुष्यंत के एक शेर है कि जब धूप की शिद्दत ने मुझे सताया तो एक पेड़ पिता की तरह याद आया। पौधा भेंट करके हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। मैं पुनः आग्रह करूंगा अपने जिला पदाधिकारी महोदय से कि पौधा भेंट करके हमारे माननीय सांसद जी का स्वागत करें। स्वागत के क्रम में मैं कला संस्कृति पदाधिकारी महोदया से आग्रह करूंगा कि वे माननीय विधायक संदेश का स्वागत पौधा भेंट कर करें। आप लोग तालियों से अपना यहाँ पे बैठे होने का प्रमाण देते रहें, तालियां बजाते रहें। नाइन तो सामने देखिए। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से ही आग्रह करूंगा कि पौधा भेंट कर हमारे महापौर श्रीमती इंदु जी का स्वागत करें। अपने माननीय अतिथिगणों से निवेदन करूंगी कि बिहार गीत के सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाएं। हेलो 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 हेलो। जल जीवन और हरियाली यार घाट चनौर अलग बा, बिहिया अलग बा, हवा कहाँ के यार घाट चनौर
जिला पदाधिकारी स्वागत आप ही ने कीजिएगा। अरे देखिए, बिहार तो 1912 में ही बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर राज्य बना था, लेकिन आम आवाम को ये जानकारी नहीं थी और 2010 से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार कहाँ था, कहाँ है और कहाँ इसको ले जाना है, वो लक्ष्य निर्धारित होता है और लोगों के अंदर अपने राज्य के प्रति गौरव का भाव पैदा होता है। अगर बिहार बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में एक बड़ी आबादी है, 13-14 करोड़ की आबादी है और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र का सपना तभी साकार होगा जब बिहार, यूपी जैसे राज्य, बड़े राज्य, छोटे राज्य सब उसमें सहभागी बनेंगे। तो बिहार उसके लिए तैयार है कि हम जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है उसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारा विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। हमारे बजट का जो आकार है पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि जो लक्ष्य है हम सबों का, और यह केवल सरकार, ये जो नीचे की कार्यपालिका है उसके भरोसा नहीं पूरा हो पाएगा जब तक जन सहभागिता नहीं हो। एक एक आदमी इसके लिए संकल्पित नहीं होगा कि हम बिहार के विकास में अपना योगदान दें, तब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। आजादी के बाद हम सबने अधिकारों पे बड़ा जोर दिया, सबको बता दिया कि हमारा अधिकार क्या क्या है, लेकिन कर्तव्यों का बोध हम लोग कम कर पाते हैं। और मैं मानता हूं कि जब आप अपना कर्तव्य निभाते नहीं हैं तो आपका अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। सब लोग अपने अधिकार के प्रति सचेत रहें, कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहें, तभी इस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर पाएंगे। सामूहिक प्रयास से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सब साथ मिलकर करें तो बिहार जो आज बीमारू राज्य के श्रेणी से हट करके विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है, आने वाले दिनों में विकासशील राज्य की श्रेणी में खड़ा है, आने वाले दिनों में विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है। और हम लोग का ये प्लांट है सब गाँव वाले बगल में कस्तूरबा गांधी और हाई स्कूल में